एज एक काफ़ी वर्सटाइल वर्ड है। इसको हम कंजंक्शन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, प्रेपोजिशन के रूप में यूज़ करते हैं और डिफरेंट फ्रेजेस में भी ये आता है और यह एक अलग अर्थ देता है। ठीक है, तो एज के जितने भी अर्थ होते हैं इस वीडियो में हम उन सभी अर्थों को जानेंगे, कैसे हम उनको यूज़ करते हैं इस चीज़ को भी सीखेंगे। तो इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए अच्छी तरह से मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम एज का पहला अर्थ लेते हैं। पहला अर्थ क्या है? के रूप में। ठीक है, के रूप में मीन्स यहाँ पे हम एज अ प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एज के बाद हम यूज़ करते हैं नाउन। ये नाउन के साथ यूज़ होता है, प्रायः आप देखेंगे इस अर्थ में यह नाउन के साथ यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको कहना हो कि एक प्रेसिडेंट के रूप में एज अ प्रेसिडेंट, एक मैनेजर के रूप में एज अ मैनेजर, एक बच्चे के रूप में एज अ चाइल्ड, एक स्टूडेंट के रूप में एज अ स्टूडेंट। तो सेंटेंस देखिए एग्जाम्पल से इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक होटल में एक वेटर का काम किया। ओके, तो मतलब क्या हुआ इसका? इंग्लिश में कैसे कहेंगे इसको? इन अ होटल आई वर्कड एज अ वेटर। इन अ होटल आई वर्कड एज अ वेटर। तो आई वर्कड मैंने काम किया, एज अ वेटर एक वेटर के रूप में, या फिर एक वेटर के पद पर काम किया। ठीक है, तो ऐसे भी कहें, नो प्रॉब्लम। वन मोर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि द हिंदू ने मिस्टर कुलकर्णी को अपना रविवार के अंक का संपादक के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है, राइट, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी। द हिंदू अपॉइंटेड मिस्टर कुलकर्णी एज इट्स संडे एडिटर। द हिंदू अपॉइंटेड मिस्टर कुलकर्णी इट्स संडे एडिटर, राइट। तो एज अ समथिंग, एज अ, इसके बाद प्रायः क्या आता है? नाउन आता है, राइट। प्रीपोजिशन के तौर पे यूज़ करते हैं एज अ प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन के रूप में। हिंदी में इसका क्या अर्थ होता है? के रूप में। ठीक है, दूसरा अर्थ देखिए एज का। एज मतलब होता है जैसे ही। ठीक है, जैसे ही कह लीजिए या फिर जब। ओके, यह एक टाइम कंजंक्शन है, राइट, और यह लगभग व्हेन और व्हाइल का अर्थ देता है। ओके, जैसे देखिए कि जब हम जाने के लिए खड़े हुए वे लोग आ गए। जब हम जाने के लिए खड़े हुए वे लोग आ गए, कंजंक्शन है यहाँ पे। जब हम जाने के लिए खड़े हुए, ठीक है, जाने के लिए खड़े हुए वे लोग आ गए, इन दोनों क्लासेस को ये जोड़ रहा है कौन? एज जोड़ रहा है। ठीक है, तो एज वी गॉट अप टू लीव, एज वी गॉट अप टू लीव, जब हम जाने के लिए खड़े हुए, दे अराइव्ड। ओके, एज वी गॉट अप। अब इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, ये जो ऑर्डर है इस ऑर्डर को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं दे अराइव्ड एज वी गॉट अप टू लीव, ऐसे भी कह सकते हैं। और इस एग्जाम्पल को देखिए कि जब मैं कॉलेज जा रहा था मैंने उसको किसी से बात करते हुए देखा। ठीक है, तो एज आई वॉज गोइंग टू स्कूल आई सॉ हिम टॉकिंग टू समवन। एज आई वॉज गोइंग टू स्कूल ही वॉज टॉकिंग टू समवन। ठीक है, तो टाइम कंजंक्शन के रूप में यूज़ होता है। अर्थ इसका क्या होता है? जैसे ही या फिर जब। ठीक है, अब अगला अर्थ देखिए दूसरा, यह जैसा कि के, हिंदी में यह जैसा कि का अर्थ देता है। कंजंक्शन के तौर पे यूज़ होता है, मीन्स इन द वे दैट, राइट, इन द वे दैट। जैसे वह पहले पहुंच गया, वह पहले पहुंच गया, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, जो कि मुझे उम्मीद थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसा कि, इसके लिए हम एज को यूज़ करेंगे, कंजंक्शन की तरह से यूज़ होता है। ठीक है, ही अराइव्ड अर्ली एज आई एक्सपेक्टेड, ही अराइव्ड अर्ली एज आई एक्सपेक्टेड, या फिर रिवर्स कर लीजिए इसको, एज आई एक्सपेक्टेड ही अराइव्ड अर्ली, राइट। और इस एग्जाम्पल को देखिए कि जैसा कि पूर्वानुमान था मौसम पूरे सप्ताह भयानक रहा। ठीक है, मौसम पूरे सप्ताह भयानक रहा, खराब रहा।
ओके, तो एज द फोरकास्ट predicted, the weather had been dreadful the whole week. As the forecast predicted, the weather had been dreadful the whole week. Right? तो अब इस ऑर्डर को भी हम रिवर्स कर सकते हैं. The weather had been dreadful the whole week as the forecast predicted. Right? नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट अर्थ देखिए इसका. एज का अर्थ होता है जैसे जैसे. हिंदी में क्या अर्थ देता है भाई? जैसे जैसे. ठीक है, यानी जब दो परिवर्तन, दो चेंजेस एक साथ हों. ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस मिलते हैं हमको जो ये शो करते हैं कि दो परिवर्तन, दो चेंजेस एक साथ हो रहे हैं. जैसे हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे वह बड़ा हुआ वह व्यवहारिक होता गया. ठीक है, या फिर इस तरह के सेंटेंसेस मिलते हैं कि जैसे जैसे वह धनी होता गया वह और लालची होता गया. ठीक है, तो दो परिवर्तन, दो चेंजेस एक साथ हो रहे हैं. धनी होना और लालची होना, ज़्यादा लालची होना, बड़ा होना और व्यवहारिक होना. ठीक है, तो अब इस जैसे जैसे के लिए हम एज को यूज़ करते हैं. कैसे कहेंगे इसको? कि एज ही ग्रू ओल्डर ही गॉट मोर प्रैक्टिकल. एज ही ग्रू ओल्डर ही गॉट मोर प्रैक्टिकल. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एडजेक्टिव है उसकी हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं. तो आप देख रहे हैं कि दोनों जगहों पर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की गई है. सेकंड सेंटेंस देखिए कि जैसे जैसे वह धनी होता गया वह और लालची होता गया. जैसे जैसे वो धनी होता गया, पहले यह हिस्सा एज ही ग्रू रिचर. ठीक है, एज फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब, पास्ट है, सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे ग्रो का, एज ही ग्रू. और क्या जो एडजेक्टिव है उसकी कंपैरेटिव डिग्री रिचर. एज ही ग्रू रिचर, वह और लालची होता गया, तो वह और लालची होता गया. ही गॉट, सब्जेक्ट, उसके बाद से गॉट, गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट. और ग्रीडी की कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे ग्रीडियर. ही गॉट ग्रीडियर. पूरा सेंटेंस क्या हो गया? ही एज ही ग्रू रिचर ही गॉट ग्रीडियर. ठीक है, अगला अर्थ देखिए एज डॉट 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 एज. हिंदी में इसका अर्थ होता है उतना जितना. अब यहाँ पे जो बीच में हम कोई एडजेक्टिव यूज़ करते हैं या फिर कोई एडवर्ब यूज़ करते हैं. ठीक है, अगर कहना हो उतना बड़ा जितना मीन्स एज बिग एज, उतना चालाक जितना, एज क्लेवर एज, उतना तेज जितना, एज फास्ट एज. तो इस तरह से एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब को यूज़ करते हैं. जैसे देखिए कि वह उतना तेज दौड़ा जितना दौड़ सकता था, तो वह उतना तेज दौड़ा, ही रैन. तो सबसे पहले हम लिखेंगे ही रैन, और उतना तेज एज फास्ट, जितना एज वह दौड़ सकता था, ही कुड. अब रन फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रन यह पहले आ चुका है. तो ही रैन एज फास्ट एज ही कुड. ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए कि शुतुरमुर्ग का अंडा उतना बड़ा होता है जितना एक बच्चे का सिर. ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि शुतुरमुर्ग का अंडा. सब्जेक्ट लिखेंगे द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच. ठीक है, होता है इज उतना बड़ा जितना, एज बिग एज एक बच्चे का सिर, अ चाइल्ड्स हेड. पूरा सेंटेंस क्या हुआ? द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच इज एज बिग एज अ चाइल्ड्स हेड. ठीक है, आइए अगला अर्थ देखते हैं एज वेल एज. ठीक है, अब इस एज वेल एज का अर्थ होता है साथ ही साथ. ठीक है, कंजंक्शन की तरह से यूज होता है. राइट, अब देखिए जब हम इसको कंजंक्शन की तरह से यूज़ करते हैं और दो सब्जेक्ट पार्ट को जोड़ते हैं तो एज वेल एज के आने से जो वर्ब की फॉर्म है, वर्ब के नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है, यानी एज वेल एज के ठीक पहले जो नाउन आएगा वर्ब उसके अकॉर्डिंग होती है. ठीक है, जैसे तुम, साथ ही साथ तुम्हारा भाई भी दोषी है. ठीक है, तो तुम मीन्स यू, साथ ही साथ एज वेल एज तुम्हारा भाई, योर ब्रदर दोषी है, इज गिल्टी. ठीक है, सॉरी और गिल्टी. तो यू एज वेल एज योर ब्रदर और गिल्टी. तो यह और किसके अकॉर्डिंग आया हुआ है? यू के अकॉर्डिंग आया हुआ. जो पहला सब्जेक्ट आया हुआ है उसके अनुसार आएगा.
एज वेल एज के साथ जो नाउन जुड़ा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए कि हम लोग सुमात्रा गए, साथ ही साथ बाली भी, राइट। तो अब इसको हम कहेंगे हम लोग सुमात्रा गए, वी वेंट टू सुमात्रा, और साथ ही साथ बाली भी, एज वेल एज बाली। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, वी वेंट टू सुमात्रा एज वेल एज बाली, राइट। तो एज वेल एज, और एक फ्रेज ऐसा, एक और ऐसा ही फ्रेज होता है एज वेल, ठीक है। तो एज वेल इसका भी अर्थ होता है भी, साथ ही साथ कह लीजिए, भी कह लीजिए, मीन्स टू आल्सो, इस अर्थ में भी इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन तब इसको हम एंड के साथ यूज़ करते हैं, एंड डॉट 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 एज वेल एज, ठीक है। कैसे यूज़ करते हैं देखिए इसको, जैसे पिछला वाला सेंटेंस ले लीजिए, इसमें हम कैसे यूज़ कर रहे हैं एज वेल को, कि जो पहला सेंटेंस क्या था कि तुम साथ ही साथ तुम्हारा भाई भी दोषी है, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तुम दोषी हो और तुम्हारा भाई भी, इन दोनों का मतलब एक ही है, राइट। तो जब एज वेल का हम यूज़ करते हैं तो इसका अर्थ निकलता है कि तुम दोषी हो और तुम्हारा भाई भी। एज वेल को यूज़ करेंगे तो ये अर्थ निकलेगा। तो क्या हो जाएगा इसका कि तुम दोषी हो, यू आर गिल्टी, और एंड तुम्हारा भाई भी, योर ब्रदर एज वेल। तो एज वेल देखेंगे ये प्रायः जनरली सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है। तो यू आर गिल्टी एंड योर ब्रदर एज वेल। और ये दूसरा सेंटेंस क्या था कि हम लोग सुमात्रा गए, साथ ही साथ बाली भी। अब इसमें आपको यूज़ करना है एंड एज वेल का। तो अब हिंदी में समझ लीजिए कि इसको ऐसे होना चाहिए था कि हम लोग सुमात्रा गए और बाली भी, ऐसे होगा। तो अब यहाँ पे एज वेल को कैसे यूज़ करेंगे, वी वेंट टू सुमात्रा एंड बाली एज वेल, वी वेंट टू सुमात्रा एंड बाली एज वेल, ठीक है। तो एज के ये कुछ अर्थ थे जिनका अर्थ हमने समझा, किस तरह से यूज़ करते हैं ये भी समझा, राइट। एज ए कंजंक्शन, एज ए प्रीपोजिशन, ठीक है। वीडियो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।